एक्सरसाइज 1.2 है, इसका सवाल नंबर 4 है। इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 5 आयोटा, z2 इज़ इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड z3 इज़ इक्वल टू 2 + आयोटा, देन वेरीफाई डैट। अगर हम इसको उर्दू में करें कि अगर z1 ये हमारे पास बराबर है 2 + 5 आयोटा, z2 ये बराबर है 1 - 3 आयोटा, z3 बराबर है 2 + आयोटा हो तो साबित करें। यहाँ पर हमें z1, z2 और z3 की कीमतें दी गई हैं। इन कीमतों की मदद से हमने जो दिए गए सवालात हैं उनको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 1 जो है, z1 + z2 इज़ इक्वल टू z2 + z1। तो इसका मतलब है अगर हम z1 की कीमत और z2 की कीमत जो है इसको जमा करें, ये हमारे पास बराबर होनी चाहिए। z2 और z1 की कीमत को जमा करें तो ये जवाब आए, ये दोनों हमारे पास बराबर आने चाहिए। तो जो z1 की हमें कीमत दी गई है वो है 2 + 5 आयोटा और z2 की जो हमें कीमत दी गई है ये है 1 - 3 आयोटा। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। पहले इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास है z1 + z2, z1 + z2, z1 की हमारे पास कीमत है 2 + 5 आयोटा, तो z1 की जगह पे हम लिख देंगे 2 + 5 आयोटा। सेंटर में प्लस है तो प्लस की साइन लगा देंगे। तो और z2 जो है इसकी जो कीमत हमारे पास दी गई है 1 - 3 आयोटा, 1 - 3 आयोटा। अब हमने पहले स्टेप में क्या करना है कि आयोटा के जो बगैर वाली रकमें हैं उनको एक साइड पे लिख लेना है। ये 2 आयोटा के बगैर है और ये 1 आयोटा के बगैर है, तो 2 + 1। इसी तरह ये अब आयोटा वाली जो हैं उनको एक साइड पे लिख लें, 5 आयोटा - 3 आयोटा। इस स्टेप में मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को रीअरेंज किया है, ठीक है। जो वैल्यूज़ थी आयोटा वाली एक साइड पे कर दी और आयोटा के बगैर वाली एक साइड पे करके सिर्फ इसको रीअरेंज किया था। 2 + 1, 2 और 1 को प्लस करेंगे, आंसर आ गया 3। 5 आयोटा - 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, +2 आयोटा। साइन जो है बड़ी रकम की लगनी है, बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है। तो ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड जो साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो हमें सवाल दिया गया है वो है z2 + z1। तो z2 की जो वैल्यू है वो हम दर्ज करेंगे 1 - 3 आयोटा, सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब z1 की जो वैल्यू है वो है 2 + 5 आयोटा। तो पहले हम जो आयोटा के बगैर वाली रकमें हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे, 1 + 2। अब आयोटा वाली जो रकमें हैं इसको भी एक साइड पे लिख लेंगे, यानी कि हमने इस पूरी इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज कर दिया। 2 + 1 ये हो गया हमारे पास 3, ये माइनस है ये प्लस है, 3 आयोटा माइनस का और 5 आयोटा जो है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 और साथ आ गया आयोटा। तो साइन जो है बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पर आ गई प्लस की साइन। तो ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, ये हमारा आ गया था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बस इससे साबित हुआ, से साबित हुआ। लेफ्ट हैंड अगर हम इसको इंग्लिश में करें तो हम लिख सकते हैं हैंस इट इज़ प्रूव्ड डैट, हैंस इट इज़ प्रूव्ड डैट। अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो बस इससे साबित हुआ लिख लें। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट
हैंड साइड, इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड के नीचे जो सवाल दिया गया था वो हमने इसी तरह दर्ज कर देना है। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z2 प्लस Z1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका पार्ट नंबर 1 जो है हल हो चुका है। ये इसका आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है, यानी कि Z1 प्लस Z2 ये इक्वल है Z2 प्लस Z1 के। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। इसको सॉल्व करते हैं। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब Z1 और Z2 के दरमियान कोई अलामत नहीं है। अगर हमारे पास ABC का कोई भी लफ्ज़ हो यहाँ पर लिखा हुआ और इनके दरमियान अलामत ना हो, तो हम यहाँ पर ज़रब की यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जो साइन है वो तसव्वुर करेंगे। तो इसका मतलब है Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 से, इसी तरह ये Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 से। अब Z1 की हमें वैल्यू जो दी गई है वो है 2 + 5 अयोटा। Z2 की जो वैल्यू हमें दी गई थी वो है 1 - 3 अयोटा। अब हम पहले इस सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड है जो उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन है हमारे पास Z1 Z2 ये हमारे पास इक्वल है। Z1 की जो वैल्यू है ये है 2 + 5 अयोटा, 2 + 5 अयोटा। और Z2 की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 1 - 3 अयोटा। इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमने 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 1 - 3 अयोटा, सेंटर में प्लस है तो यहाँ पर प्लस की साइन लगा देंगे। 5 अयोटा, 5 अयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 - 3 अयोटा के साथ। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 1 = 2, ये माइनस है सेंटर में तो माइनस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 = 6, 6 अयोटा। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 और अयोटा साथ वैसे आ जाएगा तो ये आ गया 5 अयोटा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 और ये अयोटा 2 दफ़ा है तो यहाँ पर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब जो अयोटा का स्क्वायर है ये बराबर होता है हमारे पास -1 के। तो अयोटा के स्क्वायर की जगह पे हम उसकी कीमत दर्ज कर देंगे -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यानी कि अयोटा आ जाएगा। और जो साइन है वो बड़ी रकम की, यहाँ पर बड़ी रकम 6 है, 6 के साथ माइनस की साइन है तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस अयोटा। ये माइनस है आगे, ये वाला -15। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 तो यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 इसी तरह आ गया, माइनस अयोटा भी इसी तरह आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 1 = 15 आ गया। अब 15 और 2 ये दोनों अयोटा के बगैर हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी। 15 में 2 प्लस करेंगे तो हम 17 आ जाएगा माइनस अयोटा। ये हमारा जो था लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर आ गया Z1 Z2 का 17 माइनस अयोटा। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है वो है Z2 Z1। तो Z2 की जो वैल्यू है वो दर्ज करेंगे। Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा और Z1 है, Z1 की वैल्यू दर्ज करेंगे। Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 अयोटा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इनको सेपरेट लिख लेते हैं। ये 1 है, 1 को हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लिख लेते हैं इसको 1 × 2 5 अयोटा। ये सेंटर में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे। ये 3 अयोटा आ गया और साथ इसके ये ब्रैकेट की पूरी रकम लिख लेंगे 2 + 5 अयोटा।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आ जाएगा, प्लस 1 को 5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 दा 5 और साथ इसके अयोटा इसी तरह आ गया। ये माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 3 2 दा 6 और अयोटा साथ आ गया। ये माइनस प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा 2 दफ़ा है तो अयोटा स्क्वेयर हो जाएगा। अयोटा स्क्वेयर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो हम अयोटा स्क्वेयर की जगह पे इसकी कीमत -1 दर्ज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 5 अयोटा प्लस -6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, मतलब अयोटा आ गया। साइन बड़ी रकम की, बड़ी रकम 6 है तो यहाँ पर इसके साथ माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस है, -15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू -1 दर्ज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब 2 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 15 ही आ जाएगा। तो ये 15 और 2 ये दोनों अयोटा के बगैर हैं तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 2 के साथ साइन कोई नहीं है तो यहाँ पर हम प्लस की साइन तस्वर करते हैं। 15 को 2 के साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, ये माइनस अयोटा। तो ये हमारा जो था Z2 Z1 का आंसर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हम एंड पे लिखेंगे, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं इसे तो बस इससे साबित हुआ, इससे साबित हुआ। अगर आप इंग्लिश में इसको कर रहे हैं तो आप लिखेंगे हैंस इट इज प्रूव्ड दैट, हैंस इट इज proved that left hand side is equal to right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था Z1 Z2, ये बराबर हमारे पास आ गया Z2 Z1 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 4 का पार्ट 2 है, ये सॉल्व हो गया है, ये इसका आंसर है। हमने इसको साबित कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 है जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट है इसके ऊपर प्लस Z3, ये हमारे पास इक्वल है Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 और Z3 के ऊपर यहाँ पर ब्रैकेट लगाई हुई है। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। Z1 की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 2 + 5 अयोटा, Z2 की जो वैल्यू हमें दी हुई है ये है 1 - 3 अयोटा। इसी तरह Z3 की जो वैल्यू हमें दी गई है ये है 2 + अयोटा। तो पहले हम इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लेफ़्ट हैंड साइड पे है Z1 + Z2 + Z3, Z1 और Z2 के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। यहाँ पर Z1 है, Z1 की जो वैल्यू हमें दी गई है वो है 2 + 5 अयोटा, सेंटर में प्लस है तो प्लस की साइन लगाएंगे। Z2 जो है इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 अयोटा और ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस Z3 जो है Z3 की हमें कीमत जो दी गई है वो है 2 + अयोटा। अब पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको हल करेंगे। तो जब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, अयोटा के बगैर वाली जो रकमें हैं उसको हम एक साइड पर लिख लेते हैं। 2 + 1 + 5 अयोटा -3 अयोटा, ये ब्रैकेट आ गई, +2 + अयोटा आ गया। तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 +
ये प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2 और अयोटा साथ आ जाएगा। साइन बड़ी रकम की लगनी है, बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पर भी प्लस की साइन लगेगी। अब ये प्लस 2 प्लस अयोटा, अब हमने ब्रैकेट को हल कर लिया तो अब ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई। अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको भी साथ लिख के सेम उसी तरह करेंगे हम। अयोटा के बगैर वाली जो रकमें हैं इसको साइड पे कर लेंगे, 3 प्लस 2, और अयोटा वाली जो है उसको एक साइड पे लिख लेंगे, 2 अयोटा प्लस अयोटा। अब 3 और 2 को प्लस करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह 2 अयोटा प्लस का और अयोटा प्लस का, 2 और 1 3, तो ये हमारे पास हो गया 3 अयोटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई थी। Z1 की यहाँ पर कीमत लिखेंगे हम 2 प्लस 5 अयोटा, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आ जाएगी। Z2 की जो हमें कीमत दी गई है ये है 1 माइनस 3 अयोटा, सेंटर पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। Z3 की जो हमें कीमत दी गई है ये है 2 प्लस अयोटा। ये हमने Z1 की जगह पे Z1 की कीमत, Z2 की जगह पे Z2 की कीमत और Z3 की जगह पे Z3 की कीमत लिख दी जो हमें सवाल में दी गई है। तो अब हम पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करने के लिए जो अयोटा के बगैर वाली जो रकमें हैं इसको एक साइड पे पहले लिख लेंगे और अयोटा वाली रकमों को एक साइड पे। ये 1 है तो ये 1 आ गया, ये प्लस 2 अयोटा के बगैर है, ये प्लस 2 आ गया। ये माइनस 3 अयोटा, माइनस 3 अयोटा, ये प्लस अयोटा है तो ये प्लस अयोटा लिख दिया। अब 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 2 और 1 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3। ये 3 अयोटा माइनस का, ये अयोटा प्लस का, तो प्लस माइनस 1 3, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 2। साइन बड़ी रकम की, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस 2 अयोटा आ गया। अब फिर इसी तरह हम करेंगे कि अयोटा के बगैर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, 2 प्लस 3 अयोटा वाली वैल्यू जो है इनको एक साइड पे कर लेंगे, 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा। तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये 5 अयोटा प्लस का माइनस 2 अयोटा, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो प्लस का आ जाएगा 3 अयोटा। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब हमारे आंसर दोनों इक्वल आए हैं तो हम लिखेंगे, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं इसे तो आप लिखेंगे बस इससे साबित हुआ। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसे आप लिखेंगे हेंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन दिया गया था हमें वो था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो ब्रैकेट थी Z1 और Z2 के ऊपर। तो ये हमारे पास बराबर आया, इस आंसर इसका है बराबर आया है Z1 प्लस ब्रैकेट थी Z2 प्लस Z3। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमारे दोनों जो आंसर थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल आए हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका पार्ट नंबर 4 जो इसको हम सॉल्व करेंगे। Z1 Z2 ब्रैकेट Z3 इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। तो इन जो वैल्यूज़ हैं Z हैं इनके दरमियान कोई अलामत नहीं है, तो यहाँ पर हम इसके दरमियान ज़रब की अलामत फ़र्ज़ करेंगे। तो हम इसके पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर Z1 की जो वैल्यू है ये बराबर है 2 + 5 अयोटा। Z2 की जो वैल्यू हमें दी गई है ये है 1 - 3 अयोटा। Z3 की जो वैल्यू हमें दी गई है ये है 2 + अयोटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 Z2 ब्रैकेट है इन दोनों पर और साथ Z3 है। तो Z1 की हम जगह पे हम Z1 की कीमत दर्ज करेंगे। Z1 की कीमत हमारे पास जो दी गई है वो है 2 + 5 अयोटा और Z2 की जगह पे Z2 की कीमत दर्ज करेंगे। Z2 की जो हमें कीमत दी गई है ये है 1 - 3 अयोटा। इनके पे ओवरऑल ब्रैकेट है। तो Z3 है आगे। Z3 की जो हमें कीमत दी गई है ये है 2 + अयोटा। तो ये हमने तीनों कीमतें लिख ली इसकी। अब इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 5 अयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले इनको इसी तरह लिख लेते हैं। 2 और ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 अयोटा। ये सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे 5 अयोटा। इसके साथ ये वाली पूरी ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3 अयोटा। ओवरऑल ब्रैकेट है इसके और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है Z की 3 की वैल्यू 2 + अयोटा। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा। माइनस है सेंटर में तो माइनस आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 अयोटा साथ वैसे आ गया। ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 अयोटा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो गया। अयोटा यहाँ पर भी है और एक अयोटा यहाँ पर है तो ये 2 अयोटा हो गए। हमने यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर कर लिया। ये ब्रैकेट आ गई। ये ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास 2 + अयोटा जो Z3 की वैल्यू थी। अब हम इस 2 को इसी तरह लिख लेंगे। ये माइनस का 6 अयोटा, ये प्लस का 5 अयोटा। तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा या माइनस अयोटा 1 अयोटा। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अयोटा लिख लिया हमने। -15 अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर हम अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो दर्ज कर देंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दी। ये उसके ऊपर ब्रैकेट थी। ये 2 + अयोटा साथ आ गया। अब ये 2 इसी तरह आ गया माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 1 15 ये ब्रैकेट आ गई। 2 + अयोटा आ गया। अब ये 15 प्लस का और ये भी 2 भी प्लस का है तो ये इन दोनों को प्लस कर देंगे। 15 में 2 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा माइनस अयोटा। इसी तरह ये 2 + अयोटा। अब इसको दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर ये 17 है, हम इसको पहले लिख लेते हैं 17 और ये ब्रैकेट साथ आ गई 2 + अयोटा। ये माइनस अयोटा है तो यहाँ पर लिख लिया माइनस अयोटा 2 + अयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारे पास आंसर आएगा 34। ये सेंटर में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अयोटा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अयोटा ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो इसका अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू दर्ज हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास 34 + 17 अयोटा -2 अयोटा। 17 में से 2 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा 15 अयोटा। साइन जो है बड़ी रकम के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पर भी प्लस के साइन आएगी। ये माइनस अयोटा है तो -1 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी कीमत दर्ज कर दी -1। ये 34 + 15 अयोटा
माइनस माइनस प्लस हो गया +1, तो 34 + 1 35 प्लस 15 अयूटा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी जो उसका आंसर आ गया। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पहले राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ये वाला Z1 Z2 Z3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Z1 ब्रैकेट Z2 और Z3। तो Z1 की जो वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा। यहाँ पर हम दर्ज करेंगे Z1 की जगह पे 2 + 5 अयोटा। इसके बाद Z2 है, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा। तो हम यहाँ पर Z2 की वैल्यू लिखेंगे 1 - 3 अयोटा। इसी तरह Z3 है, Z3 की हमारे पास वैल्यू है 2 + अयोटा। तो Z2 की जगह पे हम Z3 की जगह पे हम लिखेंगे Z3 की वैल्यू 2 + अयोटा। इस पे ब्रैकेट है ओवरऑल, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इन दोनों को इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं एक दफ़ा, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। 2 + 5 अयोटा ब्रैकेट, तो यहाँ पर है 1, तो हम लिखेंगे 1 2 + अयोटा। सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे 3 अयोटा। और यहाँ पर है 2 + अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 + 5 अयोटा इसको इसी तरह लिख लेंगे 2 + 5 अयोटा। और इसको 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2 आ जाएगा, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, ये आ गया 6 अयोटा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर। यहाँ पर अयोटा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो जहाँ पर हमारे पास अयोटा स्क्वायर आया है तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये वाली जो 2 + 5 अयोटा है ये इसी तरह हम नीचे लिख लेंगे 2 + 5 अयोटा। ये ब्रैकेट है हमारे पास 2 आ गया, ये 6 अयोटा माइनस का और 1 अयोटा प्लस का। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम की तो बड़ी रकम के साथ माइनस है। 6 में से 1 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 5 अयोटा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे अयोटा स्क्वायर की कीमत -1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाला इसी तरह नीचे आ जाएगा 2 + 5 अयोटा, 2 - 5 अयोटा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 × 1 = 3। तो ये 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जब ये दोनों प्लस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 5 अयोटा। अब ये दोबारा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले बारी बारी दोनों के साथ लिख लेते हैं। 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमने लिख लिया, 5 - 5 अयोटा। ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे 5 अयोटा, तो और ये साथ पूरी ब्रैकेट इसी तरह लिख लेंगे 5 - 5 अयोटा। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10। ये सेंटर में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 = 10 और अयोटा साथ इसी तरह आ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगी। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 अयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जो है ये हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी कीमत -1 हम दर्ज करेंगे। तो ये पहले करते हैं हम 10 आ गया,
ये 10 अयोटा माइनस का, ये 25 अयोटा प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन बड़ी रकम के साथ प्लस है। 25 में से 10 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, ये आ गया 15 अयोटा। ये माइनस है तो माइनस आ गया। 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पे, इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इसकी कीमत दर्ज कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है 10 प्लस 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 25 ही आएगा। तो ये 25 प्लस का और ये 10 भी प्लस का, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 25 में 10 को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारा राइट हैंड साइड थी जो उसका आंसर आ गया। तो हम अब नीचे लिखेंगे, बस इससे साबित हुआ या अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम जब से सवाल को स्टार्ट किया था वो सवाल पूरा यहाँ पर नीचे लिख देंगे। हमारे पास था सवाल था Z1 Z2, इसके ऊपर ब्रैकेट थी लेफ्ट हैंड साइड पे, और Z3 था। ये इक्वल था हमारे पास Z1 और Z2 Z3, ब्रैकेट Z2 और Z3 के ऊपर थी। ये हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर जो 4 था ये सॉल्व हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं। ये है Z1 प्लस माइनस Z1, ये इक्वल है -Z1 प्लस Z1 के, और ये इक्वल होना चाहिए 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो हमारे पास जवाब आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हल करेंगे, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कि Z1 प्लस -Z1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो Z1 की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 2 + 5 अयोटा। Z1 की जगह पे इसके वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 अयोटा। ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ये माइनस आ गया, Z1 है आगे, तो Z1 की वैल्यू लिखेंगे 2 + 5 अयोटा। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये इसकी साइन चेंज कर देगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 + 5 अयोटा प्लस -2 प्लस माइनस माइनस -5 अयोटा। तो 2 + 5 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 -5 अयोटा। अब हम इनको सेपरेट करेंगे, जो अयोटा वाली हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, अयोटा के बगैर वाली जो है उनको एक साइड पे कर लेंगे। 2 - 2, ये प्लस का 5 अयोटा, ये माइनस का 5 अयोटा। तो 2 में से 2 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। प्लस 5 अयोटा में से 5 अयोटा को माइनस करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। 0 + 0, तो आंसर इसका 0 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो हल हो गई। उसने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आ गया। अब हम इसकी जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे उसका हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है Z1 प्लस Z1। तो ये माइनस इसी तरह आ गया। Z1 की हम वैल्यू लिखेंगे, Z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 अयोटा। ये प्लस है तो प्लस आ गया, 2 + 5 अयोटा। ये हमने इस Z1 की जगह पे इस Z1 की वैल्यू लिख दी। ये माइनस है, माइनस इसकी जो साइंस हैं वो तब्दील कर देगी।
ये माइनस है तो -2 हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। अब हम अयोटा के बगैर वाली जो रकमें हैं उसको एक साइड पे लिख लेंगे और अयोटा वाली एक साइड पे, यानी कि इस इक्वेशन को हम दोबारा रीअरेंज करेंगे। तो ये -2 ये +2 ये दोनों अयोटा के बगैर थे, ये अयोटा वाला आ गया -5 अयोटा, ये +5 अयोटा। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे आंसर 0 आ जाएगा। ये 5 अयोटा में से 5 अयोटा माइनस करेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो 0 - 0 0, तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो उसकी कंडीशन के मुताबिक कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 आना चाहिए था, तो ये हमारा दोनों का आंसर 0 आ गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे।